हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप वर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं, हम चैप्टर एनालिसिस कर रहे हैं। बेसिकली जो जून में पेपर हुए थे उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये जितना भी एनालिसिस मैंने किया है, जितनी भी चीजें मैंने निकाली है, ये सारी की सारी चैप्टर एनालिसिस है जो भी जून में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये एक प्रिडिक्शन नहीं है, ये मैंने सारे चैप्टर देखे हैं और उसके हिसाब से जो निकल के आया है वो सामने है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ये इसलिए डिस्कशन नहीं है, कुछ लोग कहते हैं सर एनालिसिस जो है वो तो पेपर के बाद होती है, आप तो 20 दिन बाद कर रहे हो, ऐसा क्यों? आप इधर के 20 दिन ना देखो, इधर देखो कि हम 3-4 दिन बचे हैं, 2-3 दिन बचे हैं और उससे पहले कर रहे हैं। ये एनालिसिस आपको ये बता देगी कि कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। कहीं वो चैप्टर आप छोड़ के तो नहीं बैठे हैं, या आपने आखिरी में तो नहीं सोचा है, तो उसे कर लें। और कोई ऐसा चैप्टर हो सकता है जिसमें आप सोच ही रहे हैं कि भैया ये तो खूब पूछा जाएगा, उसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं और पता चला वो आया ही नहीं है ज्यादा। तो हम उसकी पैनिक लेने की बजाय उन चैप्टर्स पर फोकस कर पाए जो पूछे गए हैं, ठीक है। मेरा पर्पस इस वीडियो को बनाने का केवल और केवल इतना ही है, और मैं आपसे कुछ नहीं चाह रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको चैप्टर को शुरू कर रहा हूं, ठीक है। आपके सामने पहली एनालिसिस रख रहा हूं, और ये एनालिसिस प्रेडिक्शन नहीं है, बस ये एनालिसिस ये बता रही है कि भाई सबसे ज्यादा मोस्टली जो टॉप चैप्टर्स थे जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए। और मैं आपसे कह रहा हूं, जैसे मैंने 5 चैप्टर तो रखे हैं, इसके अलावा भी हम क्या करेंगे, पूरा 11th के चैप्टर मैं आपके सामने काउंट करूंगा, ठीक है। मैंने 2 एनालिसिस के हिसाब से रखा है। एक एनालिसिस इसके लिए कि भाई वो चैप्टर जो सबसे ज्यादा वेटेज रखे, जो सबसे ज्यादा पूछे गए, ठीक है। मतलब हर एक में, इसमें जैसे 3D है तो 3D के साथ मैं वेक्टर भी ले रहा हूं, ठीक है। 3D के साथ में क्या कर रहा हूं, मैं वेक्टर भी ले रहा हूं, 3D एंड वेक्टर। मैंने 3D इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वेक्टर पे जो है, जो क्वेश्चन आए मॉड्यूलस से रिलेटेड या वीटीपी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से, बहुत ही कम। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे थे कि वेक्टर के थे, आपने कन्वर्ट किया उसे 3D में, प्लेन की इक्वेशन लिखी थी वेक्टर आर डॉट समथिंग, आपने वेक्टर आर को xi प्लस yj प्लस z के लिखा, डॉट प्रोडक्ट किया और उससे 3D में कन्वर्ट हो गया। पूरा क्वेश्चन 3D पे बेस्ड था, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस में डिफरेंशियल इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज इतनी भरी थी इस बार, सीक्वेंस सीरीज किसी ना किसी तरह से हर एक में एक दो क्वेश्चन थे। डेफिनेट इंटीग्रेशन, खूब सारा डेफिनेट इंटीग्रेशन आया, मतलब हर एक में एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन, कभी किसी में 2 क्वेश्चन आए, किसी में 1 क्वेश्चन आया। डेफिनेट इंटीग्रेशन काफी यूज हुआ है। और एओडी भाई सभी जगह था। एओडी में खास बात आपने देखी हो, एओडी में जो मैंने देखा, टेंजेंट नॉर्मल के खूब क्वेश्चन थे, उससे और उसके जो सब टॉपिक हैं उसके क्वेश्चन काफी सारे थे। किसी जगह मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन दिखा तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं था, कहीं जगह इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग था तो मैक्सिमम मिनिमम गायब था। लेकिन हर चैप्टर में ये, हर पेपर में ये क्वेश्चन थे। तो मैं क्या करता हूं, ये केवल 5 चैप्टर नहीं कह रहा हूं, हम एनालिसिस कर रहे हैं ना, एनालिसिस करते हैं, मैं कुछ एडअप करता हूं आपकी तरफ से, ठीक है। कैसे? जैसे यहां पर हमने 11th का देखते हैं, ये 12th का है, ठीक है। ये 12th का हो गया, ये 11th का है, ये 12th का है और ये भी 12th का, ठीक है। तो क्या सर 11th के आए? नहीं, बिल्कुल आए हैं। अपने सेकेंड एनालिसिस जो है वो सी बेस है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं बिल्कुल फेयर काम करता हूं, इसमें हम कुछ ऐड करेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐड अप जरूर करेंगे। मैं 11th के चैप्टर ले रहा हूं, आपके सामने गिना रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल पूछी गई है, ट्रिग्नोमेट्री भर के नहीं आई है कि हर एक में 2-2 क्वेश्चन हो, लेकिन पूछी गई है, ठीक है। इक्वली डिवाइडेड रही है ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज होना चाहिए, ठीक है। तो वो मैं नेक्स्ट एनालिसिस जो मतलब यूनिफॉर्मली जो आए हैं, मतलब हर एक पेपर में एक क्वेश्चन था, ठीक है, तो वो मैंने उस एनालिसिस में रखा है। तो ट्रिग्नोमेट्री छोड़ देते हैं। क्वाड्रेटिक के इक्के दुक्के क्वेश्चन आए, किसी में पेपर में आए, किसी पेपर में नहीं आए। सीक्वेंस सीरीज हम ले चुके हैं। फिर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन ही नहीं है, बिल्कुल आए हैं और यूनिफॉर्मली आए हैं। मैं तो उसे और वेटेज दे रहा हूं, इसमें उसे लिखने की जगह नहीं है मेरे पास, ठीक है। इसकी बजाय मैंने उसे अलग अलग केस में लेके एनालिसिस किए हैं, आपको दिखाऊंगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोड़ने वाले चैप्टर्स नहीं है, ठीक है। आपको हर उसमें 2 क्वेश्चन दिखाई दिए होंगे। मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी बाइफरकेट कर सकता हूं कि सर्कल में भी दिखे, सर कोनिक सेक्शन के भी क्वेश्चन थे, उसमें सर्कल के भी क्वेश्चन थे अलग से, हमने ये भी देखा। सर्कल के क्वेश्चन थे, उसमें छोटा सा पैराबोला,
सर्कल के क्वेश्चन थे, जरा सा केस आखिरी में एलिप्स का डाल दिया, ऐसा भी किया है। क्वेश्चन सर्कल का था फिर भी, ठीक है। तो उसे अपन सेकंड एनालिसिस में देखेंगे। हमने ट्रिग्नोमेट्री आगे बढ़ा दिया, क्वाड्रेटिक छोड़ दिया, सीक्वेंस सीरीज हमने ले लिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने छोड़ दिया। इसके बाद बचता है बायनोमियल। मैं बायनोमियल को आगे बढ़ा के लाता हूं कि बायनोमियल का एक बार तो बनना चाहिए बायनोमियल। बायनोमियल एक ऐसा चैप्टर जिसे आप छोड़ के नहीं जा सकते। क्यों बच्चों? इसने इतना परेशान किया है जो लोग इसे छोड़ के गए। मतलब कुछ लोग इसे ऊपर ऊपर से पढ़ के गए कि सर वो हमने वो पढ़ लिया, हमने इसकी एनेट टर्म निकालना सीख ली, वो सब ठीक है। इसने मल्टीनोमियल भी पूछ लिया। मतलब बायनोमियल के मल्टीनोमियल कहीं नहीं आता था यही मेंस में, लेकिन वो भी पूछ लिया गया। एक एक कंसेप्ट जो बायनोमियल का है सब पूछा गया है दोस्तों। बहुत बहुत अच्छा चैप्टर है 11th का जो मेरी नजर में है, ठीक है। इसके बाद क्या बचा 11th में? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बचा, कॉम्प्लेक्स नंबर बचा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पूछा गया, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लेके चल सकते हैं। इस बार नहीं आ सकता, अगली बार हो। मतलब 4-5 क्वेश्चन मतलब 10 अगर चैप्टर अपन पेपर देखें तो उसमें से 5 पेपर में वो दिखाई दिया। हाँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वो यूनिफॉर्म था, पीएनसी यूनिफॉर्म था दोस्तों, प्रोबेबिलिटी यूनिफॉर्म नहीं था। प्रोबेबिलिटी 5-6 क्वेश्चन ही आए, ठीक है, लेकिन पीएनसी के हर एक पेपर में एक क्वेश्चन था ही था, ठीक है। कुछ बायनोमियल से अटैच होके भी वो पूछा गया, बायनोमियल कुछ कंसेप्ट उसमें लगे, ठीक है। तो ये 6 चैप्टर मेरी नजर में हैं जो सबसे ज्यादा पूछे गए और आपको आगे भी ये पूछे जाते रहेंगे, इनको छोड़ना नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ये आया है मोस्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चैप्टर अक्रॉस ऑल शिफ्ट। जितनी भी शिफ्ट थी मैंने सारी चेक की हैं। इसमें मैं कोनिक को भी ले लेता हूं, मतलब मैं इलिप्स को भी ले लेता हूं और हाइपरबोला को ले लेता हूं। इसमें भी मैं थोड़ा सा इलिप्स लूंगा और हाइपरबोला लूंगा। ये इसलिए क्योंकि सर्कल के डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए। सर्कल में थोड़ा सा 2% 5% का यूज इलिप्स का कर लिया गया आखिरी में। पूरे क्वेश्चन सर्कल का था, पूरा क्वेश्चन सर्कल का था, थोड़ा सा रेक्टेंगल हाइपरबोला ले लिया गया और कॉमन टेंजेंट की केस पूछ लिया गया। क्वेश्चन सर्कल का था। तो आप देख रहे हैं मैं पूरा ज्योमेट्री उठा रहा हूं। ये वो चैप्टर हैं जो यूनिफॉर्मली डिवाइडेड थे, जो पूछे ही गए। डिटरमिनेंट में मैं मैट्रिक्स भी ले लूंगा, जिसमें डिटरमिनेंट के सिस्टम ऑफ इक्वेशन, डिटरमिनेंट में एक ही कंसेप्ट है जिससे क्वेश्चन पूछे गए, आगे भी पूछे जाएंगे। सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है, उसे जरूर देखें। मैट्रिक्स से क्वेश्चन आए, जहां डिटरमिनेंट नहीं आया मैट्रिक्स आया है, ठीक है। तो मैट्रिक्स के एडजॉइंट के क्वेश्चन आए, एडजॉइंट से बेस क्वेश्चन आए, और सिंपल प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आए, मल्टीप्लिकेशन पे क्वेश्चन आए। मल्टीप्लिकेशन से भाई ने सीरीज बना दी, सीरीज ले गया सीक्वेंस सीरीज पे, ठीक है। मतलब ए दिया हुआ है, उससे ए स्क्वायर ए क्यूब निकाल के और एक सीरीज बन रही थी, दैट इज एजीपी की भी सीरीज बनी, ठीक है। तो सीक्वेंस सीरीज काफी पूछी गई थी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम ले चुके हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग हर साल 2013 से आज तक मैथमेटिकल रीजनिंग यूनिफॉर्म है, हमेशा एक क्वेश्चन तो रखता ही है, ठीक है। एरिया अंडर कर्व का हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है, हर साल हर पेपर में एक क्वेश्चन एरिया अंडर कर्व का आ रहा है, ठीक है। ये तो मैंने आपके सामने चैप्टर रख दिए हैं, ये 5 चैप्टर हैं, 6 चैप्टर वो, 5 चैप्टर ये तो होगा 11 चैप्टर। अब क्या और बढ़ाया जा सकता है? आपको याद होना चाहिए ये 6 चैप्टर हो गए हैं, 5 चैप्टर हम ये ले चुके हैं, और इसमें कुछ एडअप करें तो बिल्कुल करना चाहिए। हम लोग इसे फिर से लेके चलते हैं 11 से, ठीक है। 11 में सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री आनी ही चाहिए। अगर 10 पेपर तो 10 में से हर एक में से एक क्वेश्चन जरूर आया है ट्रिगो का। और ट्रिगो में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी ले रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी ले रहा हूं, कंबाइन ले रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल टर्म का तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूशन वगैरह के क्वेश्चन जरूर आए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री एक चैप्टर है। देन हम उतरते हैं सीक्वेंस सीरीज, हम ले चुके। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भर के आपके सामने, बिल्कुल मत छोड़िएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं बायनोमियल, हम ले चुके हैं बायनोमियल को, ठीक है, ऑलरेडी ले चुके हैं। मैंने मोस्ट टॉप चैप्टर्स में उन्हें रखा है, ठीक है। फिर हम पीएनसी जरूर लेते हैं। तो पीएनसी जो है यूनिफॉर्म था, मैं पीएनसी लेता हूं। पीएनसी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वो भी यूनिफॉर्म था। एक क्वेश्चन एक चैप्टर से जरूर आया है, ठीक है, हर पेपर में एक क्वेश्चन जरूर था। इसके बाद ये 11th का हो गया।
देन हम प्रोबेबिलिटी हम इसे नहीं ले रहे हैं, प्रोबेबिलिटी आपको करना चाहिए, लेकिन जो आया है उसकी एनालिसिस चल रही है, ठीक है। देन हम आते हैं कैलकुलस पे। तो कैलकुलस में फंक्शन के क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, आईटीएफ के क्वेश्चन जरूर आए हैं, वही 5-6 क्वेश्चन आए हैं, मतलब हर चैप्टर में हर पेपर में नहीं दिखे, 10 के 10 पेपर में नहीं दिखे, यूनिफॉर्मली डिवाइडेड नहीं हुआ, लेकिन उसका कहीं ना कहीं लिमिट में यूज कर लिया गया, ठीक है। तो मैं आता हूं एलसीडी पे, बिल्कुल मैं एक और बनाऊंगा एलसीडी, हमने एलसीडी बना लिया, ये तो मुझे दिख गए, ठीक है। और फिर मैंने सोचा कि क्या एडअप करूंगा, आपके सामने क्या एनालिसिस और दिखाऊं, तो मैंने एनालिसिस इस तरह के दिखाने सोचा कि आपके सामने चैप्टर गिनाऊंगा और आपको फिर बता पाऊंगा। तो एलसीडी एक चैप्टर और है जो हम एडअप कर रहे हैं, ठीक है। फिर डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ही रेयर आए हैं, ठीक है, सब जगह यूज किया है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह में यूज कर लिया, कहीं ना कहीं उसका डिफरेंशिएशन का यूज कर लिया गया, टेंजेंट नॉर्मल खूब यूज किया गया डिफरेंशिएशन का, लेकिन कहीं भी प्योर क्वेश्चन जो है वो नहीं दिखाई दिया जनरली। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का भी प्योर क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन दिखाई दिए, कहीं नहीं दिखाई दिए, लेकिन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन खराब होने की वजह से डेफिनिट इंटीग्रेशन खराब हो जाएगा। डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हर जगह आया है, ठीक है, तो उसे अपन छोड़ नहीं सकते, तो इंडेफिनिट हट गया, डेफिनिट इंटीग्रेशन आपको करना चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन हम ले चुके, एरिया अंडर कर्व हम ले चुके, ठीक है। फिर आता है वेक्टर एंड 3D, वेक्टर 3D हम पहले बात कर चुके। कॉम्प्लेक्स नंबर आया नहीं, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर अलग से लिख देता हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कैसी तैयारी है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर पूछा नहीं गया इतना, मतलब 5-6 पेपर में दिखाई दिया मुझे, बाकी सब में दिखाई नहीं दिया, यूनिफॉर्मली मुझे दिखाई नहीं दिया, ठीक है। डेटा मैट्रिक्स हम ले चुके हैं। तो ये टोटल चैप्टर्स हैं, अगर आप इसे गिने 3, 6, 7, 8 चैप्टर ये, और 6 चैप्टर जो मैंने पहले बताए, टोटल 14 ऐसे चैप्टर हैं जिनसे पूरा का पूरा वेटेज ले जाते हैं चैप्टर, ठीक है। आपको 70-80%, 80% के करीब यही कवर कर रहे हैं। तो इनमें से कोई भी ऐसा चैप्टर अगर आपके पास है जिसे आप छोड़ के जाने वाले थे, तो मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा इन चैप्टर्स में से किसी चैप्टर को छोड़ना है, ठीक है। और उसमें भी वो चैप्टर जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं दोस्तों, उसमें अगर कोई कंसेप्ट छोड़ रहे थे बिल्कुल मत छोड़िएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मुझे फर्स्ट स्लाइड में ही रख लेना चाहिए था, लेकिन सेकंड स्लाइड में मैंने इसलिए रखा ये दिखाने के लिए कि भाई इनको अलग अलग भी कर रहा हूं ना, तो भी ये हाईली वेटेज रखते हैं, ठीक है। मतलब ये मोस्ट टॉप चैप्टर्स भी हैं ज्योमेट्री, और यूनिफॉर्मली डिवाइडेड भी हैं, ठीक है दोस्तों। तो मुझे आपको इतना ही कहना है, सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, तसल्ली से पेपर दीजिएगा। आप देखते हो ना पेपर में से बाहर निकल के वो क्वेश्चन जो नहीं बने होते वो भी बनते हैं, उसका केवल एक और सिर्फ एक रीजन है कि आप जब घर में बैठ के पेपर बनाते हो या पेपर सॉल्व करते हो या क्वेश्चन सॉल्व करते हो, बहुत रिलैक्स होके करते हो। वही रिलैक्सेशन, दिमाग को रिलैक्स कीजिए, घड़ी लगाइए अपने सामने, 30 क्वेश्चन या कोई भी मॉक टेस्ट पकड़िए, ठीक है, एनटीए की साइट पे आपको मिल जाएगा, अभ्यास में एनटीए अभ्यास से ले लीजिए, उससे चैप्टर के क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन लगाइए और सामने घड़ी रखिए कि भाई पेपर चल रहा है, ये फील कीजिए, घबराहट हो रही है खुद को शांत करिए। और अगर आप ये प्रैक्टिस कर लेते हैं 3-4 दिन भी, अगर आप दिन भर में 2 पेपर भी दे रहे हैं और आप 3-4 दिन ऐसा करते हैं, तो आपको उससे फायदा मिलेगा। आपको वो पैनिक जो, अगर आप घर में इतना पैनिक ले लेंगे तो वो पैनिक आपको एग्जाम में छोड़ देगा, ठीक है, वो पैनिक आपको नहीं होगा, ऐसा मेरा सोचना है। तो ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से सब लोगों को इससे फायदा मिलेगा। इन चैप्टर्स को फिर से देखिए, इन सारे चैप्टर के एक एक कंसेप्ट को फिर से देखिए। भगवान ना करे कुछ ऐसा हो कि एक चैप्टर का कोई कंसेप्ट आप छोड़ रहे हैं और वही पूछा जा रहा है इन 14 चैप्टर्स में से। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।